मजदूरों के मामले में जब बिहार सरकार विवश हो गई तो आखिरकार केंद्र सरकार ने अपना बड़ा दिल दिखा दिया। ये बता दिया कि सरकारों को ऐसा ही सोचना चाहिए। इस विपत्ति की घड़ी में हमें सरकार की आलोचना तो बहुत कम करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, बिहार हमारा ऐसा ही है। खैर, अब तक आपको खबर मिल गई होगी कि प्रवासी मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए या उन लोगों के लिए जो दो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए ट्रेन चलाया जा रहा है। मुझे बुरा इस बात का लगा कि उन लोगों से भी पैसे लिए जाएंगे। आप ही सोचिए कि जिसके पास पैसा होगा वो घर क्यों जाएगा। सवाल तो बहुत है। सवाल यह भी है कि नीतीश जी की सरकार एक साल में विज्ञापन पर कितना खर्च करती है। सवाल यह भी है कि इनके नेता लोग का कितना धंधा चलता है। लेकिन इन सबसे बहुत ज्यादा जरूरी एक और बात है, वो ये कि अब क्या क्या अपडेट आया है और अभी जो अपडेट आया है वो आपको जानना जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो में यही बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुरुआत उसी मुद्दे से कर देना चाहता हूं जो बिहार ही नहीं पूरे भारत के उन लोगों को परेशान कर रहा है जिनको शाम में ग्लास में बर्फ और सोडा के साथ लिटिल चाहिए होता है। सीधे सीधे कहे तो दारू। तो जनाब, दारू की बिक्री अब शुरू हो जाएगी। रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों जोन में दारू बिकेगा। शर्त यह है कि वो दारू आपको पब में नहीं मिलेगा, मॉल में नहीं मिलेगा, किसी एकल दुकान पर मिलेगा जहां पर आपको 6 फीट की दूरी बनानी पड़ेगी और 5 लोग एक वक्त पर खड़े रह सकते हैं। अब जब दारू वालों का बता दिया तो कमला वाले नाराज हो जाएंगे। कमला वालों के लिए भी खुशखबरी है, उनका कमला और विमल मिलना चालू हो जाएगा। हम जनता जंक्शन है, बुद्धिवर्धक चूर्ण वालों के बारे में भी सोचते हैं, मतलब खैनी, वो भी मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन साथ में ये भी आप याद रखिए कि सार्वजनिक जगहों पर आप ये सब नहीं खा सकते हैं और पी सकते हैं। बहरहाल अब बिहार पर लौटते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है क्या। रेड जोन वो जोन है जहां पर ज्यादा एक्टिव केसेस हैं या फिर नए नए केस भी सामने आ रहे हैं। ऑरेंज जोन वो है जहां पर 21 दिनों से कोई केस आया ही नहीं है और ग्रीन जोन है बिल्कुल साफ वाला जहां पर रियायतें खूब मिल रही हैं। अब इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें से 5 जिले रेड जोन में है, 20 जिले ऑरेंज जोन में है और 13 जिले ग्रीन जोन में है। जो 5 जिले रेड जोन में है वहां पर सख्ती थोड़ी ज्यादा होगी। बिहार के 5 जिले जिन्हें रेड जोन में रखा गया है वो है पटना, गया, रोहतास, मुंगेर और बक्सर। जो 20 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं वो है गोपालगंज, सिवान, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया। और जो 13 जिले बच गए वो ग्रीन जोन में रखे गए हैं। वीडियो बनाने तक बिहार में अब तक 466 कोरोना के मामले आ चुके हैं, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 82 लोग ठीक हो चुके हैं। अब जो बोलने जा रहा हूं वो तसल्ली से सुनिएगा, ये पूरे भारत के लिए है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या क्या चालू रह सकता है और क्या क्या बंद रहेगा, यही बताने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और सारे शिक्षण संस्थान भी 17 मई तक बंद रहेंगे। यहां पर यह बात भी जोड़ देता हूं कि स्पेशल परमिशन पर रेल चलाया जा सकता है और हवाई यात्रा भी की जा सकती है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, जिम, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। ये सब तीनों जोन में लागू होता है। किसी भी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम पर भी रोक है। साथ में यह भी आदेश है कि शाम के 7 बजे के बाद से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई भी गैर आवश्यक गतिविधि नहीं होगी। मतलब कि कोई गैर जरूरी काम के लिए आप शाम में 7 बजे के बाद नहीं जा सकते हैं। साथ में आदेश यह भी है कि तीनों जोन में 65 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिला या 10 साल से नीचे का बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। अब आ जाइए राहत पर। अगर आपका जिला रेड जोन में आता है तो आप अपनी 4 पहिया वाहन से बाहर निकल रहे हैं तो आप सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं, एक ड्राइवर और एक अन्य। अगर आप ग्रीन या ऑरेंज जोन वाले इलाके में हैं तो आपके कार में 3 लोगों के बैठने की इजाजत है। मोटरसाइकिल पर रेड जोन में सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में 2 लोग जा पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ग्रीन जोन में 50% सवारी के साथ ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेगा। मतलब किसी बस में अगर 50 सीट है तो वहां पर 25 यात्री बैठ सकते हैं। रेड जोन में आने वाली कंपनियों को भी अनुमति के साथ चलने का आदेश दिया गया है। हालांकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और कर्मचारी भी कुछ हद तक काम करेंगे। रेड जोन वाले इलाके में या कहीं भी मॉल खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सामान का सप्लाई शुरू हो जाएगा, चाहे वो सामान गैर जरूरी ही क्यों ना हो। मतलब आप ऑनलाइन सामान मंगा सकेंगे। इसके अलावा रेड जोन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आईटी कंपनी, कोल्ड स्टोरेज, कॉल सेंटर ये सब चलाने का आदेश है। लेकिन याद रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और 33% ही कर्मचारी काम करेंगे। एक बात यहां नोट कर लीजिए कि नाई की दुकान नहीं खुलेगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में ऐप से चलने वाली गाड़ियां मतलब ओला, उबर और रैपिडो चालू हो जाएंगी। शर्त यह है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक आदमी बैठेगा और अगर आप कैब बुक करते हैं तो कैब में भी सिर्फ 2 आदमी जा सकते हैं, ड्राइवर को मिलाकर। मतलब सवारी सिर्फ एक। सामान ढोने वाली गाड़ियों को छूट दे दी गई है। ये छूट जरूरी भी थी। बेशक कोरोना एक महामारी है और हमें इससे बचकर रहना है, लेकिन भारत के आर्थिक लिहाज से और यहाँ के जनसंख्या के हिसाब से ये कहर बनकर टूट रहा था। अब 4 मई से जो राहत मिलेगी रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में, इससे उन लोगों को आर्थिक राहत जरूर मिलेगी जो इसके हकदार हैं या फिर जिनको जरूरत है। नीतीश जी, सुशील जी और चिराग जी से बहुत सवाल थे, इस बार नहीं पूछूंगा। ये अपडेट आपको देना बहुत जरूरी था। मैं आपको इस
वीडियो के लिंक में एक तस्वीर भी लगा दे रहा हूं जिसमें नोडल अधिकारियों का नंबर है। अगर आप बिहार राज्य के हैं और कहीं भी फंसे हुए हैं तो आप उन अधिकारियों को फोन कर सकते हैं और आपको घर जाने की व्यवस्था की जाएगी। अंततः नरेंद्र मोदी की सरकार का फिर से एक बार शुक्रिया कि आपने ट्रेन चलवा दिया और उन मजदूरों और छात्रों के बारे में सोचा जिनके बारे में नीतीश जी और तेजस्वी जी नहीं सोच पा रहे थे। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मैं हूं प्रशांत राय, बहुत बहुत धन्यवाद।